नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी की अनियंत्रित हवाई पट्टियां होंगी ज्यादा सुरक्षित, सरकार ने जिलों से मांगा पूरा डेटा। महाराष्ट्र के बारामती में जनवरी 2026 के विमान हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश के विमानन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर से अनियंत्रित हवाई पट्टियों और एरोड्रम का विस्तृत डेटा मांगा है। साथ ही इन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी जारी किए। जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन सुरक्षा मानकों के साथ पूरी जानकारी भोपाल भेज रहे हैं। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की हवाई पट्टियों को अधिक सुरक्षित बनाना और भविष्य में किसी भी संभावित दुर्घटना के जोखिम को कम करना है। 39,000 से ज्यादा बीटेक सीटें खाली, अब कॉलेज स्तर पर होंगे दाखिले। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक प्रवेश के 2 चरणों की ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद ब्रांच परिवर्तन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। बावजूद इसके प्रदेश के 135 इंजीनियरिंग संस्थानों में 75,249 सीटों में से 39,000 से अधिक सीटें अब भी खाली हैं। ऐसे में आप सभी की नजर 7 अगस्त से शुरू होने वाली कॉलेज लेवल काउंसलिंग पर है। इंदौर में हरियाली का महाअभियान, 9 अगस्त को एक दिन में लगेंगे 1 लाख पौधे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 9 अगस्त को हरियाली का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष की मौजूदगी में एक ही दिन में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान की तैयारी को लेकर भाजपा नगर और ग्रामीण इकाइयों की संयुक्त बैठक में विस्तृत रणनीति बनाई गई। इस वर्ष 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। खास बात यह है कि करीब 8 फीट ऊंचे पौधे लगाए जाएंगे। भोपाल में ब्लिंकिट पर मिलेगा 10 किलो एलपीजी सिलेंडर, मिनट्स में होगी होम डिलीवरी। भोपाल के छात्रों, नौकरी पेशा युवाओं और छोटे परिवारों के लिए अच्छी खबर है। अब 10 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की सुविधा राजधानी में शुरू हो गई है। 4 अगस्त से इसकी बुकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के जरिए की जा सकेगी। ये सुविधा उन लोगों के लिए खास है जिन्हें कम मात्रा में गैस की जरूरत होती है और 14.2 किलो के बड़े सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती। दतिया हार के बाद बीजेपी का मंथन, सीएम हाउस में जुटे संगठन और सरकार के दिग्गज। दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आत्ममंथन शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित अहम बैठक में सरकार और संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा के साथ हार के कारणों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। भोपाल सीलिंग पर फिलहाल ब्रेक, अब सुप्रीम कोर्ट में रहवासी रखेंगे अपना पक्ष। भोपाल में अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रही सीलिंग कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई। राज्य सरकार की ओर से व्यापारियों को अस्थायी राहत मिलने के बाद रहवासियों ने विरोध तेज कर दिया। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वे अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। उनका कहना है कि शहर का मास्टर प्लान सख्ती से लागू किया जाए। भोपाल में एनईपी 2020 पर राष्ट्रीय मंथन, शिक्षा के भविष्य पर जुटे देश भर के विशेषज्ञ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा को वैश्विक जरूरतों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से भोपाल में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने की, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। RCVP नरसोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित इस कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, वरिष्ठ अधिकारी, देश भर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लेकर शिक्षा सुधारों पर विचार विमर्श किया। महाकाल की सवारी से स्वच्छता का संदेश, उज्जैन में 4 बिन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। उज्जैन नगर निगम शहर को स्वच्छ और बेहतर कचरा प्रबंधन बनाने वाले के लिए 4 बिन जागरूकता अभियान चला रही है। अभियान के तहत नागरिकों को अलग अलग प्रकार के कचरे के लिए 4 अलग डस्टबिन इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वार्ड स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को कचरा पृथक्करण का महत्व समझाया जा रहा है। सोना फिर हुआ महंगा, चांदी की चमक भी बढ़ी, जानिए नए भाव। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों के असर से सोने चांदी की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली। 4 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 24 कैरेट सोना 1,43,760 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव बढ़कर 2,19,090 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। एमपी में फिर बदलेगा मौसम, 6 अगस्त से तेज बारिश की वापसी के आसार।
मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश का दौर थमने के बाद मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। अधिकांश जिलों में बादल छाए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। हालांकि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मानसून फिर से सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर लौट सकता है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।